क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं और आपको भी कोई भी दर्द नहीं हो रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरे को कोई दर्द तो होता नहीं है, किडनी स्टोन्स पड़े हुए हैं मेरी किडनी में तो इनको पड़े रहने देता हूं ना। क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं और आपको भी कोई भी दर्द नहीं हो रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरे को कोई दर्द तो होता नहीं है, किडनी स्टोन्स पड़े हुए हैं मेरी किडनी में तो इनको पड़े रहने देता हूं ना, क्या ही परेशान करेंगे मुझे ये। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साइलेंट स्टोन्स क्या होते हैं? साइलेंट स्टोन्स सिंपल वो किडनी स्टोन्स होते हैं जिनकी वजह से कोई सिम्टम्स पेशेंट को नहीं आ रहे हैं। क्या मतलब है? यूजुअली जो किडनी स्टोन के सिम्टम्स होते हैं उनमें सबसे कॉमन सिम्टम होता है पेन, दर्द। अगर पेशेंट के स्टोन ऐसी लोकेशन पर हैं किडनी में जहां पर वो कोई भी रुकावट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि लोअर पोल पे कई बार स्टोन पड़े होते हैं तो वो रुकावट नहीं करते हैं, मिडिल पोल है, अपर पोल है, इन लोकेशंस पे कई बार ऐसा हो सकता है कि वो पेन ना करें। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें उन स्टोन्स को भूल जाना चाहिए या उनको नहीं निकलवाना चाहिए? तो इसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अभी तो हो सकता है कि वो स्टोन आपका लोअर पोल पे पड़ा हुआ है, लेकिन एक समय के बाद वो जो लोअर पोल का स्टोन है एक तो साइज में हो सकता है बड़ा हो जाए और किसी दिन आप कोई काम कर रहे हैं तो वो लोअर पोल वाला स्टोन आकर आपके किडनी के यूरेटर, जहाँ से सारा यूरिन आपका निकलता है, वहाँ पर आकर अटक सकता है और उसको ब्लॉक कर सकता है। ये चीज़ ऐसी रहती है जिसका कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये चीज़ कब होगी। दूसरी चीज़ ये रहती है कि स्टोन वहाँ पर पड़ा हुआ रहता है तो वहाँ पे बैक्टीरियाज उसके सरफेस पे ग्रो करते रहते हैं, स्टोन के सरफेस पे ग्रो करते रहते हैं। इसकी वजह से भी वहाँ पर पस पड़ी हुई रहती है, इन्फेक्शन होता रहता है और किडनीज के जो नेफ्रॉन्स हैं उनमें इन्फेक्शन बैक्टीरिया जाते रहते हैं, जिससे किडनी की फंक्शनिंग थोड़ी कम होती रहती है। दूसरा कारण ये है। तो अगर साइलेंट स्टोन्स भी हैं तो भी हमें उन्हें फॉलोअप करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उनका साइज बढ़ रहा है, घट रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो उन्हें हमें रिमूव करना चाहिए और अगर वो 7 या 8 mm से बड़े स्टोन्स हैं तब उन्हें हमें रिमूव कराना चाहिए। और अगर आप कोई ऐसी लोकेशन पे जा रहे हैं या फॉरेन कंट्री जा रहे हैं जहाँ पे आपको मेडिकल हेल्थ एक्सेसिबल नहीं है तो बेटर ये रहता है कि आप अपने इन स्टोन्स को ट्रीट कराकर ही जाएं। कई बार ऐसे पेशेंट्स भी रहते हैं जिनके स्टोन यूरेटर में होते हैं और वो साइलेंट स्टोन्स बन जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि इनिशियली जब स्टोन यूरेटर में आके फंसता है तो काफ़ी तेज़ दर्द करता है और पेशेंट को काफ़ी पेन फील होता है। रीज़न क्योंकि यूरिन का फ्लो ब्लॉक हो गया है। लेकिन कुछ समय के बाद हमारी किडनी की जो नर्व सप्लाई है वो उस स्टोन के लिए एक टॉलरेंस डेवलप कर लेती है, तो इसकी वजह से पेशेंट्स को पेन भी कम होता है और कई बार अगर किडनी काफ़ी ब्लॉक हो चुकी है तो उस किडनी से ब्लड भी दूसरी किडनी में जाकर फिल्टर होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से कई बार इंट्राइनल प्रेशर कम हो जाता है, किडनी का प्रेशर कम हो जाता है और दर्द नहीं होता है। ये कंडीशन रहती है। इसी की वजह से यूरेटरी स्टोन्स पेनलेस हो जाते हैं। लेकिन वो सबसे ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है क्योंकि अगर यूरेटर में स्टोन पड़ा हुआ रह गया तो वो किडनी को ब्लॉक करके बैठा हुआ है, वो दर्द नहीं कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि वो किडनी के सारे फिल्टर्स वाले हिस्से को दबाकर उसे ख़त्म कर देगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको किडनी स्टोन्स डायग्नोज हुए हैं उनको भूलें बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो पेन नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको पीरियोडिकली उसको चेक कराते रहना है, अपने यूरोलॉजिस्ट से सलाह करनी है। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें द क्योर स्टोन के साथ। धन्यवाद।